बांग्लादेश की। बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान का सखा बन रहा है और सीधा संबंध उनसे देखने को मिल रहा है, ये भी देखिए। तो यूनुस अब आईएसआई से यारी जता रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात बिगड़े हुए हैं, हर कोई जानता है। और हालात को संभालने और सुधारने की जगह यूनुस सरकार अपने देश को और खतरे में डाल रही है। साथ ही उनका भारत विरोधी चेहरा भी अब सबके सामने आ गया है। हिंदुओं की रक्षा यूनुस कर नहीं पा रहे हैं और अब तो उन्होंने अपने देश में पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा में ढील देनी भी शुरू कर दी है। उनका फोकस है सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध में रणनीति बनाने तक सीमित रहना। यूनुस का पाकिस्तान परस्त चेहरा बेनकाब। पहले हिंदुओं पर कराया अत्याचार, अब पाकिस्तानी नागरिकों को दी वीजा में ढील। नागरिकों की आड़ में ढाका में आईएसआई के जासूसों की होगी फ्री एंट्री। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस के खौफनाक इरादे लगातार साफ होते जा रहे हैं। पहले भारत और हिंदुओं के विरोध की नीति चला रहे यूनुस पर पाकिस्तान की गोद में खेलने को तैयार बैठे हैं। यूनुस सरकार के एक फैसले से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए आईएसआई को अपने देश में खुली छूट देने का मन बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की पॉलिसी खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेशी धरती पर आईएसआई के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। वहीं पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी बेरोक टोक ढाका आकर काम कर सकेंगे, जबकि भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी को भी खुली छूट मिलने की आशंका है। वो जो यूनुस है वो एक किस्म से कठपुतली है अमेरिकन डीप स्टेट की, चाइना की और पाकिस्तान की। वास्तव में वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है उनको करने के लिए। वीज़ा में भी ढील दे दी है कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के वहाँ आ सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट और यूनुस के सत्ता संभालने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा कराया गया था, जिसका असर अब वहां की पॉलिसी पर दिख रहा है। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले इसके सबूत हैं। ढाका से लेकर चिटगांव तक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों को बांग्लादेशी पुलिस और सेना का आश्रय मिला हुआ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सरकार में शामिल नेता लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। यूनुस सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना था कि यूनुस सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन आईएसआई से हाथ मिलाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना और आतंकवादियों को वहाँ भेजना, फेक करेंसी को लाना, ड्रग्स को लाना और हिंदुस्तान की मुसीबतों को बढ़ाना। फेक करेंसी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे असला हो, चाहे वेपन्स हो और आतंकवादी भी हों। यूनुस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पूरा देश हिंसा और प्रदर्शन की जद में है, लेकिन यूनुस अपना घर संभालने की बजाय भारत विरोध की रणनीति पर अपना फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल ये कि पाकिस्तान को छूट देने से क्या भारत की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस सरकार में आईएसआई को खुली छूट मिल जाएगी और बांग्लादेश को लॉन्चिंग पैड बनाना चाहती है आईएसआई की ढाका से भारत की निगरानी की कोशिश है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को भी मदद की कोशिश आईएसआई कर रहा है। बंगाल की खाड़ी से भारतीय नेवी बेस की जासूसी भी संभव है और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल की साजिश भी रची जा सकती है। तो यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान का सखा बन रहा है और सीधा संबंध उनसे देखने को मिल रहा है, ये भी देखिए।
तो यूनुस अब आईएसआई से यारी जता रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात बिगड़े हुए हैं, हर कोई जानता है। और हालात को संभालने और सुधारने की जगह यूनुस सरकार अपने देश को और खतरे में डाल रही है। साथ ही उनका भारत विरोधी चेहरा भी अब सबके सामने आ गया है। हिंदुओं की रक्षा यूनुस कर नहीं पा रहे हैं और अब तो उन्होंने अपने देश में पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा में ढील देनी भी शुरू कर दी है। उनका फोकस है सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध में रणनीति बनाने तक सीमित रहना। यूनुस का पाकिस्तान परस्त चेहरा बेनकाब। पहले हिंदुओं पर कराया अत्याचार, अब पाकिस्तानी नागरिकों को दी वीजा में ढील। नागरिकों की आड़ में ढाका में आईएसआई के जासूसों की होगी फ्री एंट्री। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस के खौफनाक इरादे लगातार साफ होते जा रहे हैं। पहले भारत और हिंदुओं के विरोध की नीति चला रहे यूनुस पर पाकिस्तान की गोद में खेलने को तैयार बैठे हैं। यूनुस सरकार के एक फैसले से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के लिए आईएसआई को अपने देश में खुली छूट देने का मन बना लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की पॉलिसी खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेशी धरती पर आईएसआई के एजेंट्स की पहुंच भी आसान हो गई है। वहीं पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी बेरोक टोक ढाका आकर काम कर सकेंगे, जबकि भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी को भी खुली छूट मिलने की आशंका है। वो जो यूनुस है वो एक किस्म से कठपुतली है अमेरिकन डीप स्टेट की, चाइना की और पाकिस्तान की। वास्तव में वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट चाहती है उनको करने के लिए। वीज़ा में भी ढील दे दी है कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के वहाँ आ सकता है। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट और यूनुस के सत्ता संभालने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा कराया गया था, जिसका असर अब वहां की पॉलिसी पर दिख रहा है। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले इसके सबूत है। ढाका से लेकर चिटगांव तक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों को बांग्लादेशी पुलिस और सेना का आश्रय मिला हुआ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सरकार में शामिल नेता लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। यूनुस सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना था कि यूनुस सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन आईएसआई से हाथ मिलाकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसका केवल और केवल एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करना और आतंकवादियों को वहाँ भेजना, फेक करेंसी को लाना, ड्रग्स को लाना और हिंदुस्तान की मुसीबतों को बढ़ाना। फेक करेंसी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे असला हो, चाहे वेपन्स हो और आतंकवादी भी हो। यूनुस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पूरा देश हिंसा और प्रदर्शन की जद में है, लेकिन यूनुस अपना घर संभालने की बजाय भारत विरोध की रणनीति पर अपना फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल ये कि पाकिस्तान को छूट देने से क्या भारत की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस सरकार में आईएसआई को खुली छूट मिल जाएगी और बांग्लादेश को लॉन्चिंग पैड बनाना चाहती है आईएसआई। आईएसआई की ढाका से भारत की निगरानी की कोशिश है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को भी मदद की कोशिश आईएसआई कर रहा है। बंगाल की खाड़ी से भारतीय नेवी बेस की जासूसी भी संभव है और बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल की साजिश भी रची जा सकती है। तो यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में ये भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा।